ठीक है, आगे चले। कमलप्रीत, जशनप्रीत, यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब मैं सिंपल आपको एक वीडियो शो करती हूँ, हाउ टू परफॉर्म दिस प्रैक्टिकल। जो आपका ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का प्रैक्टिकल है, आप किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। यस ठीक है, मैम। आप यस मैम। ऑडिबल है आपको? नो मैम। ऑडिबल। जस्ट वेट नो मैम। वेट 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 वेट। थोड़ी सी वॉल्यूम, जो गूगल क्लासरूम है ना बच्चे, थोड़ा सा उसमें वॉल्यूम का इशू रहता है। दैट इज वाई यहाँ पे सबटाइटल्स के साथ मैंने आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ। मैं अपनी तरफ से ट्राई करती हूँ कि अपने जो हेडफोन्स है वो माइक के साथ कनेक्ट करती हूँ, ठीक है। तो सबटाइटल साथ में आ रहे बच्चे, आपने वीडियो को ध्यान से देखना और समझना है कि कैसे आप प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं। आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप एक बार ये वीडियो देख लेंगे, ठीक है क्लास। मैं अपने हेडफोन्स निकाल के अभी माइक के साथ अटैच कर रही हूँ। आपने आराम से पहले ये वीडियो सुनिए, उसके बाद फिर डिस्कशन करते हैं।
तो फोटो कितनी गंदी है, तो जाने कर दी। देखो जान।
Okay, is it clear to all of you how we perform arithmetic analysis, right? हम ठीक है पता ही नहीं क्लास? चला Yes. आवाज नहीं आ रही। क्या नहीं पता चला बच्चे, बताइए एक बारी कहाँ पे आपको नहीं समझ में आया, बताइए। मैम आवाज ही नहीं आ रही थी। बिल्कुल भी नहीं। नहीं तो सबटाइटल्स तो आप पढ़ रहे थे ना, सबटाइटल्स के साथ, इसीलिए तो मैंने आपको पहले ही कहा कि गूगल क्लासरूम में इट इज इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल कि आपको किसी वीडियो की सुने वॉइस। थोड़ी बहुत तो आपको समझ में आई होगी, विच आई हैव ट्राइड फ्रॉम माय साइड। सबके साथ ही सेम था, थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा Yes, ना, बट समझ तो आई। मैम हाँ पॉसिबल समझ तो तो है, आता ही सुनानी आता है, मैम सुना देती हैं। क्योंकि जो सबटाइटल्स थे उसमें बच्चे दीज आर बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में थे। उसमें क्या किया हुआ था, उन्होंने कहा कि फर्स्ट जो आपका एनालाइट है, राइट, जो आपका एनालाइट है पहले आप उसको वे करेंगे, जो आपका सैंपल रहेगा, ठीक है। आपने उसमें जो भी आयंस और एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, पहले आप उस सैंपल को आप वे करेंगे। उसके बाद आप उसमें कोई प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालेंगे। जैसे उन्होंने दिया था कि उसने उन्होंने रैंडमली एक ml ले लिया, कुछ भी, क्योंकि मोलैरिटी और हमने नॉर्मेलिटी उस वो चीज कुछ भी नहीं लेनी ना, वॉल्यूम मैटर कर रहा है, वी आर ओनली कंसर्न विद मेकिंग प्रेसिपिटेट, राइट। सबसे पहले उन्होंने वो सैंपल लिया जिसके हमने एलिमेंट्स या आयंस को आइडेंटिफाई करना है, उसको उन्होंने प्रेसिपिटेटिंग एलिमेंट डाला। और ये भी चीज मैटर करती है कि आपने जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है, ठीक है, उसमें ज्यादा कंटेंट होना चाहिए आयंस का एज कम्पेयर टू द सैंपल, राइट। ठीक है भावना, ठीक है। उसके बाद जब उन्होंने उसको एकदम से सोल्यूशन डिसॉल्व किया, तो आपका वो मिल्की कलर का बन गया था सोल्यूशन। देखा था ना सबने, मिल्की कलर का सोल्यूशन बन गया था। तो जब वो क्लाउड है ना, क्लाउडी सोल्यूशन बन गया था, दैट इंडिकेट दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जब पहले आप उन्हें उसमें डिसॉल्व किया था सिंपल, है ना, आपने सिंपल सोल्यूशन बनाया था, तब वो क्लियर सोल्यूशन था। मीन्स क्लियर सोल्यूशन का मतलब कि क्या है, जो आपका रिएक्टेंट है वो बिल्कुल ही डिसॉल्व हो गया, उसका कुछ भी नहीं बचा। अब जो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे वो आपके फाइनल कंपाउंड के ही बनेंगे। जैसे बेरियम क्लोराइड में हमने H2SO4 डाला था, जो प्रेसिपिटेट बनने थे वो बेरियम सल्फेट के ही बनने थे। और उन प्रेसिपिटेट्स को हमने सिंपल फिल्टर आउट कर लिया, और फिल्ट्रेट करने के बाद जो आपके प्रेसिपिटेट्स आएंगे उनको हम अवन में ड्राई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो फिल्टर पेपर के ऊपर रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसका वेट लेंगे, फिर हम फिल्टर पेपर को वे करेंगे, उन दोनों के जो वेट है उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जितना वेट आ जाएगा, दैट विल गिव अस द वेट ऑफ अवर प्रेसिपिटेट। अभी क्लियर है सबको? ठीक है क्लास, पता चला कैसे किया हमने? हाँ जी, किसी और को डाउट? अविनाश? नो मैम। अविनाश, ठीक है। नो डाउट नहीं है कि समझ में नहीं आया, किस लिए नो मैम? मैम डाउट नहीं है। डाउट नहीं है, ओके। अच्छा एक चीज मुझे बताएंगे, हु इज गोइंग टू टेल मी? आदर्श। आदर्श बच्चे, आपको प्रोसीजर समझ में आया? आदर्श, आदर्श कैन यू हियर मी? अभिषेक, आपको आवाज आ रही है बच्चे मेरी? अभिषेक, अभिषेक इज देयर। आदिति, आदिति बच्चे माइक म्यूट अनम्यूट करो अपना। यस मैम। आदित्य, उन्होंने जो फिल्ट्रेशन करी, 2 बार क्यों करी, आप बता सकते हो बच्चे? 2 बार मैम फिल्ट्रेशन क्यों? क्योंकि मैम दोनों फिल्ट्रेशन बेरियम सल्फेट की हुई थी ना। हाँ जी, हाँ जी, उसमें से हमने बेरियम ही निकालना था। 2 बार यस मैम। फिल्टर क्यों किया उन्होंने अपने सोल्यूशन को, जो नीचे क्लास में बच गया था? मैम मे बी क्योंकि थोड़े से कुछ उसके अमाउंट रह गए होंगे, तो उसे जो भी यस उसका वो था वो इवेपोरेट हो गया, यस एंड जो यस यस, एक्सट्रैक्ट इवापोरेट था नहीं वो हुआ। बचा था। जब तक आपका नीचे जो फिल्ट्रेट है, जब तक वो क्लियर सोल्यूशन नहीं आएगा, तब तक आप उस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अमन यस तिवारी, मैम। हर्षप्रीत, जशन, ठीक है अंकित? हाँ जब जी तक मैम। आपका Yes, नीचे जो sir. फिल्ट्रेट है, जब तक वो क्लियर सोल्यूशन नहीं आएगा, मीन क्लियर सोल्यूशन विल ओनली इंडिकेट दैट जो आपके प्रेसिपिटेशन सारे के सारे फिल्टर पेपर के ऊपर आ चुके हैं। दिस इज ओनली इंडिकेशन। ये सारे जो नीचे क्लियर सोल्यूशन बना है, इसका मतलब है क्लियर सोल्यूशन के अंदर जो आपका सोल्यूशन है उसमें कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं है, सारे के सारे आपके जो है एक जगह पे आपने इकट्ठे कर लिए। दिस इज द ओनली रीजन। और उसके बाद उन्होंने जो लास्ट में आपका बीकर था, है ना, उसके लिए उन्होंने वॉश बॉटल यूज की। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया क्लास में, यू हैव टू डू द वॉशिंग ऑफ द प्रेसिपिटेट।
तो इस तरीके से आप वॉश वाटर में जो आपने सोल्यूशन यूज किया पहले प्रेसिपिटेट बनाने के लिए, आपने सेम उसी रिएजेंट के साथ वॉशिंग करनी है और दोबारा से आप उसके ऊपर डाल सकते हैं। ठीक है अंकित, एनी डाउट? ओके Yes, I'm clear. No, ma'am. ओके, तो आगे बताती हूँ उसके बाद नेक्स्ट व्हाट इज टू डू। जस्ट वेट। ओके, तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, है ना, जो हमने ये एनालिसिस आपको बताया कि इसकी क्या एडवांटेज है। तो एडवांटेज वन है दैट एनालिसिस कैन बी डन एक्यूरेटली, है ना, जितने आपके प्रेसिपिटेट्स बनेंगे उतने ही बनेंगे, एंड प्रिसाइजली बाय यूजिंग सेंसिटिव एंड मॉडर्न एनालिटिकल बैलेंस। जैसे मैंने स्टार्टिंग में वेइंग की थी, है ना, वेइंग जो प्रोसेस है दैट विल बी एक्यूरेट, कि जितना आपने कंटेंट लेना है, जितना आपने सैंपल लेना है वो एक्यूरेट आएगा। एक्यूरेट नहीं भी आएगा, प्रिसाइज आ सकता है अगर आप कोई सेंसिटिव एनालिटिकल बैलेंस यूज कर सकते हैं, राइट। सेकेंडली, जो फिल्ट्रेट है कैन बी एनालाइजेड फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रेसिपिटेशन। ठीक है, जो नीचे फिल्ट्रेट बना है, जैसे उन्होंने बार बार डालते रहे ताकि कोई एरर ना आए, ठीक है, उसको आप दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। ये दोबारा चेक करने के लिए दोबारा उसमें एनालाइज डाल के जो आपका सैंपल है उसको दोबारा डाल के चेक कर सकते हो क्या और प्रेसिपिटेट तो नहीं बन रहे। ठीक है, अगर बनेंगे तो आप उनको भी फिल्टर कर लेंगे। ठीक है, thirdly, this is a direct measurement of the compound, है ना, डायरेक्टली हमारे पास जितना कंपाउंड आ गया हम डायरेक्ट उसको वे कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, कोई कैलिब्रेशन नहीं कर रहे, कोई हमने और कैलकुलेशन नहीं की, कोई मोलैरिटी नहीं देखनी, कोई नॉर्मेलिटी नहीं देखनी। एब्सोल्यूट मेथड है कि जिसमें आपने जितने आपके प्रेसिपिटेट्स बने हैं उतने ही आपने उसको वे कर दिया। एंड लास्टली, इट इज लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू द अदर एनालिटिकल मेथड। कुछ भी ज्यादा ग्लासवेयर नहीं यूज हो रहा है, कोई आपके पास एक्स्ट्रा आपको जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज करने की जरूरत नहीं पड़ रही। दैट इज व्हाई इट इज अ लेस एक्सपेंसिव मेथड एज कंपेयर टू द अदर एनालिटिकल मेथड। सो अब नेक्स्ट जो इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रेसिपिटेशन अंडर द ग्रेविमेट्रिक टेक्निक, है ना, और उसके बाद हम एक करेंगे को प्रेसिपिटेशन, राइट। अब प्रेसिपिटेशन का मतलब हम सबको पता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन, कि कोई भी जो एनालाइज सोल्यूशन है उसके जब हम प्रेसिपिटेट बना लेंगे बाय मेकिंग यूज ऑफ एनी प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। ठीक है, क्लियर है सबको? जैसे हमने पीछे एग्जांपल की है बेरियम क्लोराइड की, और बेरियम क्लोराइड के साथ क्या लिया था प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, व्हाट वाज द प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, जल्दी बताएंगे सारी क्लास। H2SO4. SO4. प्रेसिपिटेट किसके बने थे? BaSO4. Chloride sulfate. प्रेसिपिटेशन है ग्रेविमेट्री में प्रेसिपिटेशन टेक्निक जो हम फॉलो करते हैं। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस प्रेसिपिटेशन? ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, जो प्रेसिपिटेटेड कंपाउंड है इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू प्योर कंपाउंड बाय इग्निशन और बाय सिंपल एवापोरेशन मेथड। कि जो आपके पास प्रेसिपिटेटेड कंपाउंड आया है, फाइनल प्रेसिपिटेट आए हैं, उनका प्योर कंपाउंड करने के लिए कई बार हमें सैंपल को इग्नाइट करना पड़ता है या उसको एवापोरेट करना पड़ता है। उससे क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा उससे? उससे जो सैंपल का वेट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, हमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता चलेगी। सेकेंड, प्रेसिपिटेटेड कंपाउंड मस्ट बी इनसॉल्युबल इन सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर प्रेसिपिटेट जो एक बार बन गए हैं वो दोबारा से सॉल्युबलाइज ना हो जाए। Thirdly, precipitated compound must be free from impurity, कोई इसमें impurity ना आए। ठीक है, and lastly, precipitated compound must be easily filtered out by simple filtration procedure, कोई हमें एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट ना यूज करना पड़े, सिंपल जो फिल्टरेटिंग टेक्निक है उससे ही हमारे प्रेसिपिटेट जो है वो फिल्टर आउट हो जाए। एनी डाउट इन दिस प्रेसिपिटेशन स्लाइड? ठीक है, अगर आपको पूछा So, जाए, ma'am, हाँ जी बच्चे बोलिए। ma'am, we are heating the precipitate Yeah. so that the extra water content can evaporate and we can get the accurate weight of the precipitate. यस, जैसे उन्होंने कहा ना कि लास्ट में आपको कहा था कि हम अवन में ड्राई करेंगे, बट अगर हम सैंपल को इग्नाइट करेंगे उसको ड्राई करने के लिए, या हम सिंपल इवापोरेशन कर लेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे वेट कम हो जाएगा ना। हो सकता है जो प्रेसिपिटेट बने सारे के सारे इग्नाइट हो जाए, जल जाए हमारे हाथ Evaporation से से। water content आ जाएगा मैम, बट लेकिन हम इसको कैसे इग्नाइट करेंगे? हाउ आर वी गोना इग्नाइट और हीट इट? क्या प्रोसीजर रहता है? स्पेशल
मफल्स आती हैं, मफल स्पेशल, वैसे तो वैसा होता नहीं है बट स्पेशल मफल्स आती हैं, उसमें हमें थोड़ा ध्यान से उसको इग्नाइट करना पड़ता है। मैं नेक्स्ट क्लास में ट्राई करूंगी, आपको वो भी एक बार ऑपरेटर्स दिखा दूंगी, इग्निशन कैसे करते हैं हम, ठीक है। उसकी भी एक वीडियो में फाइंड आउट करूंगी कोई भी, तो आपको इग्निशन का मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा, हाउ यू कैन इग्नाइट योर कंपाउंड फॉर कैलकुलेशन ऑफ द वेट ऑफ द सैंपल, ठीक है। उससे पता So, चल मैम, जाता है, अगर प्रेसिपिटेट्स हम बना रहे हैं उसकी इग्निशन करेंगे तो कैसी ये लिमिटेशन है इसकी, कैसे लिमिटेशन है ये, ठीक है। हम जब हम फिल्टर पेपर में से फिर उसको प्रेसिपिटेट को रिमूव करते हैं, तो सो दैट वी कैन लाइक ट्रांसफर दैट मफल दैट apparatus, सो मैम हाँ। कुछ कंटेंट वहाँ पे लूज नहीं हो हाँ जाता, हाँ मतलब हाँ, वो ट्रांसफर फिल्टर होने में? पेपर, वही मैंने कहा ना पहले जो ये आपको वीडियो दिखाई उसमें क्या कहा था उन्होंने, कि आप जो वेट आपके पास सैंपल है पूरा फिल्टर पेपर के ऊपर है, पूरा आप उसको वे करोगे, फिर उन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, वेट ऑफ द फिल्टर पेपर एंड योर वेट ऑफ द सैंपल, यस उसको मैम। सब्ट्रैक्ट है ना। एक सिंपल हाँ टेक्निक जी। और आती है जिसको हम टेयरिंग बोलते हैं, टेयरिंग से भी आप वेट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। टेयरिंग का मतलब जो आपका आपका बैलेंस है उसको जीरो पे सेट करके इस तरीके से आप वेट कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, ओके। इग्निशन में क्या करोगे आप, जैसे आप कह रहे हो फिल्टर पेपर पे होंगे, जो फिल्टर पेपर से स्टिक है वो तो ऑलरेडी जल ही जाएंगे ना, जब आप इग्नाइट करोगे तो ऑटोमेटिकली वेट कम हो रहा है, सैंपल का वेट जो प्रॉपर वेट आ ही नहीं रहा जब उसको इग्नाइट करोगे, है ना। फिल्टर पेपर वाले तो Okay. वैसे वैसे ही चलेंगे, उतना वेट तो वैसे ही गया, तो एग्जैक्ट अमाउंट जो है प्रेसिपिटेट की हमें पता ही नहीं चलेगा, व्हाट इज द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द एनालाइट, ठीक है। तो इस तरीके से दिस कैन बी अ लिमिटेशन अगर हम प्रेसिपिटेट्स को इग्नाइट करते हैं या सिंपल इवापोरेशन करते हैं, ठीक है। एनी हाँ जी डाउट, मैम। एनी अदर डाउट, ठीक है क्लास। तो दिस इज द प्रेसिपिटेशन इन ग्रेविमेट्री, और उसके बाद है नेक्स्ट है को प्रेसिपिटेशन। को प्रेसिपिटेशन हम लोग पहले भी क्लास में कर चुके हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को प्रेसिपिटेशन, कि जब हमारे जो मेन प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं सब्सटेंस के, ठीक है, या हमारे कंपाउंड के साइड बाय साइड कोई और प्रेसिपिटेट्स भी बन रहे हैं, ठीक है, मीन साइमल्टेनियस प्रेसिपिटेशन ऑफ मोर देन वन कंपाउंड और सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर अगर एक या एक से ज्यादा प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज co-precipitation, and this is considered as a problem in the gravimetric. तो gravimetric analysis में co-precipitation क्या होगी, ये एक तरह से प्रॉब्लम नहीं होगी ना, कि जो आप मेन कंपाउंड बनाना चाहते हो उसके प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं बट साथ के साथ कुछ और प्रेसिपिटेशन भी हो रही है, so this is a problem in gravimetric analysis, and this problem can be overcome by two processes. What are these processes? Dipesh, दिखी आपको स्लाइड बच्चे? How you can overcome the co-precipitation? By making use of process digestion, and secondly by dissolving the precipitate and doing re-precipitation. Okay? How can you overcome the co-precipitation? By making use of digestion, okay, or by dissolving the precipitate and doing re-precipitation. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब जो डाइजेशन है और डिसॉल्विंग ऑफ प्रेसिपिटेशन ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इसका मतलब क्या होता है नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। एनी डाउट टिल नाउ? ठीक है, No, ma'am. हो जाएगा, ठीक है। Yes, ma'am. तो ये स्लाइड कंप्लीट करके आई विल शेयर यू, ठीक है, जो आपके साथ पूरी स्लाइड कंप्लीट हो जाएगी, आई विल शेयर विद यू ऑल। अभी कोई लीव नहीं करेगा। आमिर हैज जॉइंड और नॉट? आमिर इज नॉट देयर। आस्था हैज जॉइंड। अंकित बच्चे साथ साथ चैट बॉक्स चेक करते रहना प्लीज। आस्था इज देयर, आदित्य इज देयर, Yes, ma'am. Ma'am late join हुआ था मैम. ओके 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 ओके। अजय इज देयर, अजय, अल्ताफ, Yes, ma'am. अजय, अल्ताफ, आस्था सब है मैम. Yes, ma'am. अजय है, अल्ताफ भी है और आस्था भी है, ओके। अनिकेत इज देयर, अनिकेत, Yes, ma'am. Present, ma'am. अनूप इज देयर। जो बच्चे एब्सेंट मैंने मार्क किए उन्हीं की नेम बोल रही, बाकी सब प्रेजेंट हैं, अगर किसी के नेम नहीं बोले। अनूप इज देयर, अनूप इज एब्सेंट, अनूप का भी लीव हुआ है। ओके, प्रेजेंट था वो, ओके। देन वी आर हैविंग दिव्यांशु इज देयर, दिव्यांशु इज इन द मीटिंग, दिव्यांशु इज एब्सेंट। देन हर्षित गुप्ता, Yes, ma'am. okay. Then हरसिमरन कौर is there, हरसिमरन कौर, Yes, ma'am. वो present है, chat में लिखा है उसने. okay. Yes, इमरान, ma'am है वो. इमरान, Ma'am इमरान भी present है chat box में लिखा है. इंजमल, इंजमल is there,
Jashanpreet Kaur. Jashanpreet Kaur is absent. Yes, ma'am, present. ma'am. प्रेजेंट है. ओके ओके ठीक है. तो आज की क्लास में इंजमुल, अनूप भी है. अनूप भी है. दिव्यांशु, अनूप इज प्रेजेंट. मैम मेरे को आदित्य का मैसेज आया था, वो कह रहा बीमार है इसलिए पहली क्लास नहीं लगा पाया. अच्छा, आदित्य की मैं लीव लगा देती हूँ अपनी क्लास में. ठीक है. ओके. मैं अमन तिवारी में. अमन तिवारी ने ज्वाइन कर लिया है. हाँ, अमन तिवारी. और अविनाश इज देयर. अविनाश इज देयर इन द मीटिंग. Yes, ma'am. Avinash, okay, and Archit is also present. So in today's class, Inzamal is absent, Gurpreet is on leave, Divyanshu is also absent, then Aditya is on leave, Amir is also absent, right? और किसी का बाकी सारे present हैं. So class, happy Diwali to all of you. ठीक है? Thank you, complete ma'am. हो जाएंगे. मैम. Ma'am, same to Okay. you. Thank you, मैम. सेम दिवाली. सेम टू Okay. मैम. Thank you class. Thank you so much. Slides Same to complete you, करके. Thank you बच्चे. हैप्पी Slides दिवाली. Thank Happy you, Diwali, ma'am. thank you. Thank you बच्चे. Slides complete करके Happy Diwali, ma'am. Thank you बच्चे. I will try to share on हैप्पी Monday. दिवाली मैम. ठीक है बच्चे. Thank you so much. Happy Diwali. अपने Okay, पेरेंट्स को भी बोलिएगा. If you don't have any doubt, now you can leave one by one. Okay class. थैंक यू मैम. Thank you, ma'am. Okay class. Okay.